पालिका इसको बोलते हैं, अवध नगर पालिका, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। लेकिन अगर सब देखा जाए सबसे ज़्यादा राजनीति भी महमूदाबाद में ही होती है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो देख रहे हैं सामने ये बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये संगत किला है। और इस संगत जो इसको संगत किला बोलते हैं और इसके अंदर जो है भोलेनाथ की जो है मूर्ति है, शंकर भगवान की, जिसको लोग जल चढ़ाते हैं। अभी सावन का महीना है और लोग जो है दूर दूर जाते हैं जल भर करके और पैदल यात्रा चल के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस किले के अंदर जो है वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। और आज हम कोशिश करेंगे जाने की और वहाँ पे बात भी करेंगे। और ये विवादित ज़मीन आपको पड़ी नज़र आ रही है, ये सारी ज़मीन जो है ये जो संगत की है ज़मीन, और इसी ज़मीन को लेकर के आए दिन जो है महमूदाबाद में राजनीति होती है और विवाद भी चलता है। आइए अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए कि पूरे कितनी नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले हम दिखा देंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे आप यहाँ पे रहती हैं आंटी? क्या नाम है आंटी आपका? बताइए तो, नाम तो बताइए। क्या बताएं? नाम बताने में क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, नाम न बताइए, ये बताइए यहाँ इसी में रहती हैं आप? अच्छा ये बताइए, इसमें शंकर जी की मूर्ति रखी है? वहाँ अंदर जाके देख लीजिए। अच्छा ये कितने साल पुराना होगा? कितने साल से रहती है यहाँ पे? हमको हो गए 30 साल। 30 साल से रह रही है ये? अच्छा भाग क्यों रही है बताइए? देखिए ये महिला है, इसी में 30 साल से रह रही है। और 30 साल बाद जब मीडिया कर्मी इसके अंदर आते हैं और सवाल जवाब करते हैं तो ऐसी कोई जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है। दादाजी आप कहाँ रहते हो? मैं अशरफपुर में रहता हूँ। अच्छा यहाँ पे आते जाते रहते हो? बिल्कुल आता जाता रहता हूँ। अच्छा ये कितने साल पुराना हो गया होगा? ये करीब 300 साल पुराना स्थान है। 300 साल पुराना? जी जी। तो आगे इसका जो है ये बंद पड़ा रहता है। कभी कभी मीडिया ने ये भी देखा कि हम अंदर जा कर के कुछ जानकारी लें, लेकिन यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जाता है। ऐसे क्या है? और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये विवादित नहीं, अंदर आने में कोई रोक नहीं है। हाँ। कोई भी भक्त अंदर आ सकता है। हाँ। भक्त आते जाते रहते हैं। हाँ। पूजा उपासना जो है वो करते रहते हैं। अभी सावन का महीना है और लोग जो है दूर दूर जाते हैं जल चढ़ाने, और यहाँ पर जो है दीपक भी नहीं जलाने दिया जाता है, जल चढ़ाने नहीं दिया जाता। ऐसा लोग कहते हैं। अभी महमूदाबाद में कस्बे के ही लोग कह रहे हैं। जो कहते गलत कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा ये जमीन विवादित बताई जा रही है? उदासीन संप्रदाय की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है। और यूपी सांप्रदायिक ट्रस्ट संगत से संबंधित है। लेकिन इसकी जो कृषि भूमि है उस पर दबंगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अच्छा। और जो वास्तविक महंत हैं, जो असली हकदार हैं, उनको कब्जा करने नहीं दिया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा परेशान किया जा रहा है। अच्छा ये जो महंत लोग रहते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये महंत जो हैं गुरुशरण दास जी के शिष्य हैं। इनका राम शंकर दास जी नाम है। वो यहीं रहते हैं और बहुत पहले से उनकी सेवा सत्कार करते थे। उन्होंने अपने बाद उनको महंत होने के लिए कहा था। बाद में उनका गद्दी नशीन हुआ और उनको यूपी सांप्रदायिक ट्रस्ट से महाजरनामा मिला है। उनको यहाँ की व्यवस्था सुधारने का आदेश मिला है। अब वो जो है व्यवस्था को देख रहे हैं, लेकिन कोई आए नहीं। जो महंत बाहर से आ रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं और जमीन को कब्जा कर रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये सब क्या सही है आपके हिसाब से? जो यहाँ कब्जा कर रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो कृषि भूमि पर उनकी लालच है, हाँ, उनकी निगाह है, वो कई महंतों के शिष्य बन करके जबरदस्ती तरीके से जमीनें बेची हैं, जो छुड़ाई गई हैं और ट्रस्ट में पुनः जमीनें आई हैं। इसी तरीके से यहाँ से बेशकीमती जमीनें हैं, उनको जो है अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहे हैं, कुचक्र कर रहे हैं। शासन प्रशासन जो है हमारी मदद करेगा। और यहाँ जो है अच्छा अगर बात करें लगभग महमूदाबाद कस्बे में क्षेत्रों में संगत की जमीन कितनी पड़ी होगी खाली? संगत की जमीन खाली नहीं पड़ी है, भूमाफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है। जमीन काफ़ी है, करीब 500-600 बीघे जमीन होगी। लेकिन ऐसा है उसकी आमदनी संगत में नहीं लग पा रही है। भूमाफिया लोग और सफ़ेदपोश लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। उनकी वजह से जो है संगत जो है बदनाम है और संगत में विकास कार्य नहीं हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि संगत की जो जमीन है इस पर लोग आकर रह रहे हैं, क्या ये गलत है? नहीं, रह कोई नहीं रहा है। भूमाफिया लोग केवल कब्जा किए हुए हैं। लेकिन मतलब कब्जा कर रहे हैं, करा रहे हैं धीरे धीरे। रहने को तो वो रह रहे हैं जिनको यूपी सामुदायिक ट्रस्ट से, जो संगत से जिनको आदेश मिला है, महाजरनामा मिला है, जिनको सुधारने की व्यवस्था मिली है, वो रह रहे हैं। अच्छा ये संगत की जो जमीन है इसको सरकार के अंडर में जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि हमारे यूपी में जमीन कितनी खाली पड़ी है। उनको देखना चाहिए, उनको तय करना चाहिए। इसमें जो
उदासीन संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय का ट्रस्ट है, उत्तर प्रदेश स्तर पर है, उनका संगठन है, उनका संगठन काम करता है। लेकिन संगठन की कड़ी कमजोर हो गई तो यहाँ भूमाफियाओं ने घेर लिया, पेशाब कर गया नीचे। अच्छा बहन इधर आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। हम कोई वो नहीं है, आपसे कोई आदर सवाल नहीं पूछेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, आप यहाँ 30 सालों से रह रही हैं, यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति भी है, तो क्या लगता है कि जब लोग आते हैं तो आप मना करते हैं क्या आने से? मैंने कब मना किया है? ऐसा कुछ आपने नहीं किया है? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसा लोग बताते हैं कि अंदर जाने से मना करते हैं और वहाँ पूजा पाठ करने नहीं किया। नहीं। अच्छा, आप नहीं मना करती हैं। अभी हम चलते हैं और अलग दिखाते भी हैं कि ये देखिए बहुत ही पुराना जो है ये मंदिर है, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। और दिखाइए कि यहाँ से जो है पूरा ये अदर पूरा है। जी बताइए, शंकर जी की मूर्ति नहीं है यहाँ पर, किस भगवान की मूर्ति। तो अब मैं नीचे आ जाइए जरा, एक बार पूरा बता दीजिए। अरे नीचे आ जाइए, बता दीजिए। अरे कोई कह रहा है कि शंकर जी की है, कोई कह रहा है ये उदासीन संप्रदाय में जो राम जी की मूर्ति है। होता है वो है उनका। जो गुरु नानक के 2 बेटे थे उनकी एक मूर्ति है, श्री चंद्र भगवान। तो अगर एक मिनट आप नीचे आ जाइए। अरे आप भगवान के प्रति आप आस्था रखती है कि नहीं रखती है बताइए? तो अगर नीचे आ जाएंगे 2 मिनट बता देंगी तो क्या दिक्कत? आ जाइए नीचे, आ जाइए, बता दीजिए। क्योंकि हम लोग देखिए आए हैं, जानकारी के अनुसार पहुँचे हैं। और आप कहाँ रहते वकील साहब? कहाँ रहते आप? बांसुरा में। अच्छा, आप यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो आपको भी पता होगा कि ये संगत की ज़मीन है और ये मंदिर बहुत सारा मतलब पुराना हो चुका है। काफ़ी पुराना है। तो ज़मीन ये कुछ लोग कहते हैं कि विवादित ज़मीन है, लोग हड़पने के लिए तैयार हो रहे हैं। विवादित किए हैं कुछ। अच्छा, विवादित है ये ज़मीन, विवादित है। और कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ शंकर जी की है मूर्ति, और कुछ लोग कह रहे हैं कि रामचंद्र भगवान जी की। अब कौन कौन गुरुओं की मूर्ति है अब ये तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार पहुँचे हैं। और कोशिश करेंगे। डेली आंटी पूजा पाठ होता है। सुनो, देखो ये जो शंकर जी का मंदिर था इस जगह था। अच्छा, दीवार गिर गई, ये टूट, ठीक। और बाकी यहाँ मूर्ति समाधि बनी हुई, इसमें भी समाधि बनी हुई, लगता है कि तस्वीर है लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं है। अच्छा, समाधि बनी हुई है। अच्छा, तो ये हमेशा आंटी बंद रखता है क्या? बंद नहीं, कुत्ते घुस जाते हैं, लोग चोरी कर लेते हैं। ये पुराना बिल्डिंग टूटने वाली भी जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है। ये गुरु का खिड़ाऊ है, ये गुरु का प्रतीक चिन्ह है। और यहाँ प्रतिदिन जो है पुष्प चढ़ाए हुए हैं, पूजा आरती होती है। अच्छा। ध्यान भोग होता है, उत्सव समैया होता है, सारी व्यवस्था होती है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोरी की वजह से साधारण तरीके से होता है, भव्य कार्यक्रम नहीं हो पाते। हम लोग जानकारी के अनुसार पहुँचे हैं, भगवान की मूर्ति है। अच्छा, यहाँ अलग अलग जो है मूर्तियाँ बढ़िया रखी हैं और अच्छे से जो है यहाँ पे पूजा पाठ भी होता था। लेकिन आंटी ऐसे ही जो जर्जर है कितने सालों से है जर्जर? पूरा 3 साल हो गए। जब बारिश होती है तो पानी अंदर आता है? हाँ, अंदर पूरा पानी आता है, पूरा अंदर आ जाता है पानी। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी। कुछ प्रॉब्लम है? सभी लोग जानते हैं जी। ये बहुत ही जो है बिल्कुल काल कोठरी इसको हम बोल सकते हैं, काल कोठरी बिल्कुल हो रहा है। ये मंदिर तो था ही, लेकिन अब इस समय ये काल कोठरी है। बिल्कुल देखिए। और जी, ये गुरुओं की समाधियाँ हैं। हाँ। जो पहले गुरु लोग रहे हैं। अच्छा। और उनकी जो है ये ध्यान केंद्र है, यहाँ के ध्यान किया करते थे। अच्छा। बैठ करके। और ये गद्दी थी, यहाँ पर जो पीठासीन महंत बैठा करते थे। अच्छा। लेकिन चूंकि गुरु का स्थान है, इसलिए शिष्य जो महंत होगा वो उस स्थान पर नहीं बैठेगा, वो उसका आदर करेगा। जी। अगले महंत जी जो हैं। हाँ। उसका तो अब यहाँ पे कोई नए लोग आए हैं रहने के लिए? नए नहीं, वो महंत जो हैं। हाँ। उदासीन संप्रदाय से भेजे गए हैं व्यवस्था देखने के लिए। जी। हाँ, उनके हक में महाजरनामा है, अधिकार पत्र है। हाँ। और उसमें जो है व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन चूंकि जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, आर्थिक आमदनी कोई होती तो आर्थिक आमदनी नहीं होती, तो इसको सुधारना संभव नहीं है। अगर कब्जा मुक्त जमीनें हो जाएं तो किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। तो ये जमीन पे अभी विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जा रहे हैं संगत की जमीन पर। अगर देखा जाए इस समय बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बयान आ रहे हैं कि लोग जो है तथाकथित जो महंत लोग हैं आते हैं, रहते हैं और ज़मीन को कब्जाते हैं। ऐसा रहते हैं, वो कब्जाते नहीं है। इसमें भेद, ये भी तो भेद है। जो कब्जा रहे हैं, जो जमीनों पर कब्जा किए हैं, वो दुराचारी हैं। वो जो है कब्जा कर रहे हैं और कोई महंत कब्जाने और नहीं आता है। जो अपने को महंत कहते हैं वो नकली हैं। और उन्होंने कई गुरुओं की ज़मीनें बेच करके पैसे कमाए हैं और फिर हम लड़ करके उनको लाए हैं संगत में।
यही जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है कि कौन बाहरी है और कौन यहाँ रह रहा है और कौन कितने सालों से रह रहा है और कौन बाहर से आ रहा है और अपनी ज़मीन को यहाँ पे कब्जाने का प्रयास करता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो है जी जिलाधिकारी साहब से मिलने के लिए गए हैं।